नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जो छठी क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है। इस बुक के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बुक के 4th चैप्टर को आज यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैप, जिसे हिंदी में हम मानचित्र कहते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मैप किसे कहेंगे, हम मानचित्र हम किसे कहेंगे। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और a drawing of earth surface or a part of it drawn on its flat surface according to scale। तो मैप क्या होता है? मैप एक तो रिप्रेजेंटेशन होता है या किसी प्रकार का एक ड्राइंग होता है जो कि अर्थ का सरफेस का ड्राइंग बना हुआ होता है, जो कि हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो A4 साइज का जो पेपर होता है, वहां पे आपने इंडिया का मैप जरूर देखा होगा। तो वो जो इंडिया का मैप है वो हमने कहाँ पे बनाया है? हमने वो इंडिया का मैप एक फ्लैट सरफेस पे बनाया है। उसी प्रकार का जो ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन किसी एरिया का, जो हमारे अर्थ का एरिया है, उसका जब हम किसी फ्लैट एरिया पे वो ड्राइंग बनाते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। और जो ड्राइंग होता है इट विल बी ऑलवेज इन अकॉर्डिंग टू स्केल, वो स्केल के अनुसार होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैप। तो यहाँ पे हम कुछ मैप्स के टाइप को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये जो अकॉर्डिंग टू स्केल, ये इसका क्या मतलब है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इंडिया का मैप लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पे हम दो प्लेसेस लेते हैं। देखिए, अगर ये प्लेसेस यहाँ पे मुंबई आ गया और यहाँ पे हम चेन्नई आ गया, इन एक्चुअल में मुंबई और चेन्नई के बीच की दूरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर के आसपास है। अगर किसी मैप पे मुंबई और चेन्नई के बीच की दूरी अगर हमें दिखानी हो, तो जितना साइज हमारे इंडिया का है या जितनी दूरी मुंबई और चेन्नई के बीच में है, उतनी दूरी का लंबा पेपर तो हम नहीं बना सकते। तो उसको क्या करना होता है, ये जो इन किलोमीटर है उसको कन्वर्ट करके हमें एक छोटी इकाई में उसको कन्वर्ट करना होता है, और उस इकाई को हमें मैप को एज इट इज रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? तो मान लीजिए ये हमारा 500 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 500 सेंटीमीटर। अब 500 किलोमीटर को हमने क्या किया है, इन सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो जो दूरी होगी वो दूरी कम होगी, और उस दूरी को हम एक पेपर पे इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट इजी वे में कर सकेंगे। जब हमें किसी मैप का स्केल पता होता है और उस मैप के स्केल पे जो भी बिंदु या सेंटर हमें दिखाए गए हैं, उन सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको हम इजी वे में वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हमने बात की दो सेंटर्स की। इस प्रकार से अब चाहे फिजिकल मैप हो, चाहे पॉलिटिकल मैप हो या थीमेटिक मैप हो, हर मैप में हमें स्केल का यूज करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स की। तो यहाँ पे तीन प्रमुख मैप्स के टाइप है, जिनमें से सबसे पहला है फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप और तीसरा है थीमेटिक मैप। ये जो थ्री टाइप ऑफ मैप है, इनकी इन डिटेल में यहाँ पर हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप को जहाँ भौतिक मैप भी कहा जाता है, उसमें हम किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं या किन चीजों की हम वहां पे ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। देखिए, फिजिकल मैप क्या दिखाता है, जो नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ होता है उनको दिखाने का काम कौन करता है? उनको दिखाने का काम करता है फिजिकल मैप। अब ये नेचुरल फीचर कौन कौन से होते हैं, उसका एक एग्जांपल है माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशन एटसेट्रा। दीज ऑल आर दी नेचुरल फीचर, या जिसे हम फिजिकल रिलीफ भी कह सकते हैं, और उस रिलीफ को हम मैप के द्वारा रिप्रेजेंट या ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपको ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, जो हमारे इंडिया का टोपोग्राफी है उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अगर वेस्ट इंडिया की बात करें, यहाँ पे थर का डेजर्ट आता है, यहाँ पे
नॉर्थ वेस्ट साइड में हमें अरवली देखने को मिलता है, वही हमें विंध्या देखने को मिलता है। विंध्या के साउथ में हमें सातपुरा देखने को मिलता है और विंध्या और सातपुरा के बीच में बहती हुई नर्मदा जो रिवर है वो भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हमें डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है, वही हमें वेस्ट कोस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट और ईस्ट कोस्ट की तरफ हमें ईस्टर्न घाट भी देखने को मिलता है। और इंडिया का जो ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे हमें छोटा नागपुर का प्लेटू देखने को मिलता है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हमें नॉर्थ वेस्ट साइड पे हमें हिमालय देखने को मिलता है। तो ये सारे की सारे जो इंडिया के जो फिजिकल फीचर है हम इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकल मैप करता है, फिजिकल रिलीफ ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया को शो करने का वो काम करते हैं। चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे पॉलिटिकल मैप की। उस मैप में हमें कौन कौन सी चीजों को दिखाया जाता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट of the world with their boundaries are called political map। पॉलिटिकल मैप में हमें किन चीजों को दिखाया जाता है? सिटीज को दिखाया जाता है, टाउन्स को दिखाया जाता है, जो हमारे विलेजेस होते हैं उन विलेजेस को भी वहां पे दिखाया जाता है। उसी समय जो भिन्न भिन्न देश है और जो स्टेट है उनको भी यहाँ पे दिखाने का काम पॉलिटिकल मैप के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। फिर से हमें साइड में एक इंडिया का मैप मिलता है और इस मैप में हम जो हमारे इंडिया के स्टेट है उनको अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र ये स्टेट आता है, यहाँ पे ये राजस्थान का इलाका आता है, ये गुजरात है, यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अगर ऊपर यहाँ पर हम जाए तो यहाँ पे लद्दाख का एरिया हमें देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। इस एरिया में हमें जो 7 सिस्टर स्टेट्स हमारे हैं उन स्टेट्स को यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी समय जो स्टेट है उनकी जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को, उन सीमाओं को भी हम अच्छी तरह से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फिगर आउट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में टाउन, विलेज और जो देश और जो स्टेट होते हैं वो तो हमें देखने को मिलते हैं, उसी समय उनकी जो बाउंड्रीज कौन कौन सी है उन बाउंड्रीज को भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे थीमेटिक मैप की। सम मैप्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप। देखिए किसी चीज को स्पेसिफिकली अगर विशिष्ट रूप से हमें उसको दर्शाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का मैप बनाना पड़ता है जिसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। अगर हमें किसी एरिया में रोड का जो जाल है वो किस प्रकार से है उनको दिखाने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। उसी समय किस एरिया में ग्रीन बेल्ट मतलब जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना है उसको दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मैप का। तो यहाँ पर हमें इंडिया का मैप दिखाया गया है और इस मैप में हमें सेक्स रेशियो 2011 के बारे में इन डिटेल में यहाँ से हम पता कर सकते हैं। मतलब किस राज्य में और देश के किस विभाग में हमें स्त्री जो पुरुष है उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो किस प्रकार से है इसको यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो केरल का जो एरिया है, जो केरल जो स्टेट है वहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक हमें इस मैप से पता चलते हैं। उसी समय जो साउथ इंडिया के जो प्रमुख स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इन स्टेट में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या पुरुषों के लगभग बराबर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जो महिलाओं की जो संख्या है विद द ट्रैवलिंग टू नॉर्थ इंडिया हमें वो कम होती हुई देखने को मिलती है। खासकर जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है यहाँ पे और ये पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में महिलाओं की संख्या काफी कम रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो विशिष्ट चीज को ध्यान में रखकर मैप बनाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है थीमेटिक मैप। अब जो मैप होता है उनको बनाने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स कौन से है? सबसे पहला है दूरी, हमें डिस्टेंस को ध्यान में रखकर मैप बनना पड़ता है। दूसरा है डायरेक्शन, दिशा, दिशा को ध्यान में रखकर भी हमें मैप को बनाना पड़ता है। और तीसरा है लोगो। देखिए लोगो कहाँ पे काम पे आता है? तो मान लीजिए किसी एरिया में एक लेक है
अब इस लेक को एज इट इज उस मैप पे हम शो नहीं कर सकते, या किसी एरिया में कोई सिटी या टाउन है उस सिटी को एज इट इज वहां पे हम शो नहीं कर सकते। तो अगर एक लेक को हमें मैप पे शो करना है तो उसका एज ए सिंबल हम इस प्रकार से एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे। अगर हमें सिटी को शो करना है तो मान लीजिए इस प्रकार का हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। इस ट्रायंगल की सहायता से हम समझ पाएंगे कि ये इस ट्रायंगल के आसपास एक सिटी है और वहां पे उस सिटी का हम नाम दे देंगे। अगर कहीं पे नदी है, नदी पे हम इस प्रकार का एक लोगो ले लेंगे और इससे हम समझ पाएंगे कि ये एक नदी है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रतीक या लोगो होते हैं उनकी सहायता से जो मैप होता है वहां पे जो पेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने यहाँ पे मैप की बात की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में राइट करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हमारा जो सिद्धू आईएएस का टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पे आपको उनको सॉल्व करना है। मतलब इस चैप्टर पे आधारित जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चन को आपको कहां से अटेम्प्ट करना है, जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।